शिखर धवन, और ये बेहतरीन शॉट शिखर धवन ने चौका मारा है। और ये क्या, माहौल काफी गंभीर हो गया है। आंखों में आंखें डाल के जूनियर धवन और शिखर धवन के बीच एक अच्छी राइवलरी चल रही है। मनोविज्ञान में एक वर्ड है कैथारसिस, जिसका मतलब होता है कि जितनी मेरे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है मैं उसको कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। लॉकडाउन के दौरान हमने ये देखा कि ज़्यादातर बच्चे घर पे हैं, ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं ज़्यादा एनर्जी। जब ज़्यादा एनर्जी हो गया तो यदि वो उसको बाहर जाके यदि उसको ड्रेन आउट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो घर में गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, इरिटेबिलिटी होती है, हॉस्टिलिटी भी हो सकती है और वायलेंस भी हो सकती है। इसको मद्देनजर रखते हुए तो जो भारतीय खिलाड़ियों के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर भारतीय खिलाड़ी वो स्टेडियम में नहीं आ सके, जिम्नेजियम में नहीं जा सके, अपनी ट्रेनिंग नहीं कर सके। अभी भी जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए जूडो है, रेसलिंग है, काफ़ी सारी हैं जिसमें दो आदमी मिलकर जब खेलते हैं तो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम कह रहे हैं, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग भी बोलते हैं। तो जो वो घर बैठे हुए हैं वो बड़े परेशान हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दे आर लिटिल इमोशनली अनस्टेबल। इतने वीडियो हैं आपकी गेम पे, इतनी इंफॉर्मेशन है इस दुनिया में ऑनलाइन, आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। जैसे स्टेप टेस्ट है, आप अपना एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ सब टेस्ट कर सकते हैं, स्पीड भी कर सकते हैं। शटल रन जिसको हम 30 मीटर्स 40 मीटर्स इधर से उधर दौड़ना होता है कि वो कितना है। ऑल दीज थिंग्स वी कैन डू इट इवन ऑनलाइन। अपने आप को असेस कर सकते हैं कि क्या मेरी क्षमता नीचे तो नहीं जा रही है और मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ। एक्सरसाइजेस घर पे भी हो सकते हैं। स्किपिंग रोप आप घर पे लाइए, आप उसको करिए, जिसको हम रस्सी टापना करते हैं, आपको फर्क पड़ेगा। आप काफ़ी सारी चीज़ों को घर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। जैसे चेयर के ऊपर
आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे बॉटल्स में पानी भर के, कैंस में पानी भर के, दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द वेट्स। सो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जिस गेम में आप हैं, जिस स्पोर्ट में हैं, उस स्पोर्ट की रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज आपको ऑनलाइन पे भी बहुत मिलेंगी। मेंटल गेम्स होती हैं शूटिंग, बिलियर्ड्स, चेस, गोल्फ, इस तरह को हम मेंटल गेम्स बोलते हैं। उसमें हमको ये देखना है कि मैं किस तरीके से मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकता हूँ। मेरा हार्ट रेट यदि कम है, मेरे सांस यदि मैं रेस्पिरेशन रेट यानी कि सांस लेने की क्रिया यदि मेरी कम है, और यदि मैं मसल्स में अपने टेंशन नहीं डालता, यदि मैं जो अपने स्किन का जो तापमान होता है उसको यदि मैं मेंटेन रखता हूँ, तो मेरे को यदि टैक्टिस और टेक्निक में मैं अच्छा हूँ, आई विल डू वंडर्स। कुछ नहीं। सो ये आपको एक मौका मिला है कि आप अपने आप को जो दूसरी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस अभी आप ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक थंब रूल है दैट 1/6 ऑफ द टोटल ट्रेनिंग शुड गो इनटू द मेंटल ट्रेनिंग। यदि आप 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, उसमें से 1 घंटा आपको मेंटल ट्रेनिंग करनी है। मेंटल ट्रेनिंग में प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग है, आपको विजुअलाइजेशन है, मेंटल इमेजरी है, मेंटल रिहर्सल, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। इनको रिलैक्सेशन थेरेपीज भी बोलते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑनलाइन जाकर भी देख सकते हैं। कुछ भी करिए, कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो रोज करें। हाउ आई इनहेल, हाउ आई एक्सहेल, ट्राई टू लिसन द साउंड ऑफ योर ओन ब्रेथ्स। 2-3 मिनट सुबह कर लीजिए, 2-3 मिनट शाम को करिए। इससे भी आप देखोगे कि आपको तनाव कम हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के नाते मैं आपकी किसी तरीके से मदद करूं, 1-800-21-21-201 ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने ये सुविधा सभी लोगों को बिल्कुल निःशुल्क दे रखी है। आप कभी भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।